हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है दूसरा प्रश्न जो बहुपद है इसका जो है उदाहरण नंबर 1 देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में जो हम लोगों ने इसका परिचय देखा था, आज जो है इसका उदाहरण नंबर 1 देखेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 1 कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। ये जो हमारा ये बहुपद दिया हुआ 3 क्वेश्चन, इसमें इसकी घात बताना है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि किसी भी समीकरण में ये समीकरण ये बहुपद है, किसी भी बहुपद के अंदर जो घात बतानी होती है वो कैसे बताई जाती है। तो जो भी बहुपद हमारा कहलाएगा उसके अंदर सबसे अधिकतम घात देखी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम बात करें या कोई इस तरीके से बहुपद लिख दिया जाए कि x² + 1, इस बहुपद की अगर घात देखना होगा तो इसकी अधिकतम घात देखी जाती है। यानी इसमें जो बहुपद की घात है, कितनी घात है यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी जो घात हमें मिल रही है ये अधिकतम घात कितनी है, 2 हो गई। इसकी घात हमारी 2 मिल गई। इसी तरीके से अगर कोई जो है बहुपद इस तरीके से दे देगी x3 + 4x4 + x, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पर इसकी जो घात हमें मिल जाएगी वो x3 + 4x4 + x। अब ऐसा नहीं करना है कि इसकी जो अधिकतम घात कह रहा है तो सबको जोड़ दो 3 और यहाँ पर 4 और ये 1, नहीं, सबसे ज्यादा बार जो आया होगा उसको लिखा जाएगा। यानी यहाँ पर कितना हमारा है, 4 है, तो इसकी जो घात हो जाएगी वो हमारी कितनी मिल जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग को जो है घात बताना है। तो ये हमारा जो उदाहरण नंबर 1 है इसमें यही कह रहा है कि इसकी घात बताइए कि इसकी घात कितनी होगी। इसकी भी बताना है, इसकी भी घात बताना है और इसकी भी घात बताना है। तो हमने बताया कि अधिकतम घात देखना है, तो हमारा जो पहला इसका ऑप्शन है x5 - x4 + 3, इस पर घात कितनी हमें दिख रही है, इसकी अधिकतम जो घात हमें दिख रही है वो क्या हो रही है, तो इसमें अधिकतम घात हमारी हो गई कितनी, 5 हो गई। यहाँ पर लिख देंगे 5। और इसमें देखेंगे कि अधिकतम घात इसमें कितनी हो रही है। ये भी एक प्रकार का जो बहुपद है, क्वेश्चन करें इसकी अधिकतम घात क्या होगी। तो हम जानते हैं कि इसकी जो अधिकतम घात हो जाएगी, यहाँ पर देखिए अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है, सबसे ज्यादा घात कितनी है, 8 है, यहाँ पर 3 है, ये 2। ऐसा नहीं करना कि जोड़ना नहीं है, बस ये वाली घात के बारे में बताना है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी तरीके से तीसरा वाला अगर प्रश्न की बात करें तो तीसरे वाले प्रश्न में जो है इसकी अगर घात देखा जाए कि इसकी घात कितनी होगी, तो इसमें जो है कोई x वाला y वाला यानी जो चर पद होना चाहिए वो चर पद इसमें कहीं है ही नहीं। तो किसी भी अगर इक्वेशन के अंदर, किसी भी अगर जो है बहुपद के अंदर अगर चर नहीं होता है तो उसकी घात 0 होती है। कैसे, यहाँ पर अगर सपोज दैट यहाँ पर हमने x की घात 0 लिख दिया और इसका 3 से गुणा कर दिया, तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। ये हमारा हो गया 3 के बराबर आ गया। देख रहे हैं कि ये 3 की जगह पर 3 × 1 लिख सकते हैं और 1 की जगह पर x की घात 0। तो यहाँ पर जो x या y जो भी पद होना चाहिए था, जो चर आना चाहिए था, जिसकी घात लिखी जाती है वो कितना हो गया, वो है ही नहीं स्टेप, तो इसकी घात कितनी हो गई, वो 0 हो गई। ये था उदाहरण नंबर हमारा 1। इसमें बस इतना ही जो है 3 प्रश्न जो है इस तरीके से आया हुआ था और इसमें जो बस घात बतानी थी। ये तो हमारा प्रश्न था और मैं अब आप लोगों से पूछ रहा हूँ अपना प्रश्न देकर के कि आप लोग इसका बताइएगा कि इसकी अधिकतम घात कितनी होगी। यहाँ पर इसी में जो है एक इंक्लूड कर दे रहा हूँ चौथा प्रश्न। देखिए यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे 3x + 5, इसमें जो है घात बतानी है कि इसकी अधिकतम घात जो हमारी होगी वो कितनी होगी। क्या बताना है, घात बतानी है। तो ध्यान से देखिए और आप लोग जो है कमेंट में इसका आंसर देखिए, इसकी घात कितनी है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा घात दिख रही, घात देखने को मिलती है, यहाँ पर इसमें कुछ घात ही नहीं लिखा है। हम जानते हैं कि किसी भी अगर बहुपद के अंदर कुछ भी घात पर न लिखा होता है तो इसका मतलब यह है कि उसका मान हमें कितना होता है, 1 होता है। यानी जो इसकी घात मिल गई वो हमारी कितनी मिल गई, 1 मिल गई। आइए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, 5वां प्रश्न। यहाँ पर देखिए 4x +
2x² माइनस 3x⁴। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसमें भी हम लोग को अधिकतम घात बतानी है। तो इसका भी आप लोग जो है पहले आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो देखिएगा इसकी जो घात हमारी होगी, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला जो हमारा बहुपद है वो 4x फिर प्लस 2x⁴ माइनस 3x⁴। यहाँ पर इसकी जो अधिकतम घात देखने को मिल रही है वो कितनी मिल रही है, वो देख रहे हैं कि 4 घात है। ये नहीं कि इसकी घात जो है 2 नहीं लिखा जा सकता और नहीं इसकी घात 1 लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा वाली जो घात आएगी वो लिखा जाएगा। तो सबसे ज्यादा वाली घात कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। एक प्रश्न और कर देते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर केवल लिख दिया जाए 6 और इसमें बतानी है घात, किसकी घात बतानी है, तो वही चर वाले की घात हम लिखते हैं। तो हम अभी बताया कि अगर किसी भी कोई केवल अगर पूर्णांक लिखा हो, केवल संख्यात्मक मान अगर लिखा हो, तो इसमें x या y जो कुछ भी रहता है उस पर 0 घात हुआ करती है। जैसे 6 है, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 × 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x की घात 0, y की घात 0, z की घात 0, कोई भी चर पद लेंगे उसकी घात 0 लिखा जाएगा। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 ही होता है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला स्टेप नहीं लिखा है। इसकी घात कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो गई। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 1। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को जो है उदाहरण नंबर 1 समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़िए करके ध्यान से लगाइएगा।